हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आई एम डॉक्टर साधना पालीवाल एंड दिस इज अवर कल्चर कैनवास। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री राम। आज का हमारा टॉपिक है लीडरशिप लेसन्स फ्रॉम रामचरितमानस। बिफोर स्टार्टिंग मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। सो लेट्स स्टार्ट। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस ज्ञान का वह भंडार है जो भारतीय संस्कृति को आधार प्रदान करती है। वैसे तो इसकी हर चौपाई हमें बहुत कुछ सिखाती है और हमारा मार्गदर्शन करती है, लेकिन आज हम इस वीडियो के माध्यम से श्री रामचरितमानस की कुछ चौपाई और उनसे मिलने वाले लीडरशिप लेसन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट इज लीडिंग विथ इंटीग्रिटी। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवसि नरक अधिकारी। इसका मतलब है, तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस राजा के शासन में उसकी प्रिय प्रजा दुखी रहती है वह राजा निश्चित रूप से नरक का अधिकारी होता है। इट मीन्स कि कोई भी राजा जो होता है उसकी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसकी प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखना, और अगर उसके राज्य में उसकी प्रजा पीड़ित है, दुखी है, तो निश्चित रूप से वो राजा जो है वो शासन के योग्य नहीं है। अब इस चौपाई को हम मैनेजमेंट में कैसे अप्लाई कर सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो सक्सेस होती है वो सिर्फ उसके प्रॉफिट से मेज़र नहीं की जा सकती। इवन उस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़, उनके कस्टमर्स के वेलबींग, सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस पर डिपेंड करती है। एक लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वह अपने ऑर्गेनाइजेशन और वर्क प्लेस पर एक पॉजिटिव और प्रोडक्टिव वर्क एनवायरनमेंट को डेवलप करें। वर्कफोर्स या एम्प्लॉयज़ का डिससेटिस्फैक्शन ऑर्गेनाइजेशन को अल्टीमेटली डाउनफॉल की तरफ लेकर जाता है। तो इन शॉर्ट अगर हम कहें तो एक लीडर अगर इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी को फॉलो करता है तो उस ऑर्गेनाइजेशन की हमेशा ग्रोथ होगी। नाउ नेक्स्ट इज इंटीग्रिटी एंड एथिक्स। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ासम नहीं अधमाई। इस चौपाई के थ्रू तुलसीदास जी कहते हैं कि दूसरों की भलाई से बढ़कर कोई धर्म नहीं है और दूसरों को पीड़ा पहुंचाने से बड़ा कोई पाप नहीं है। इट मीन्स कि परोपकार से बड़ा कोई भी इस दुनिया में धर्म नहीं है। इस चौपाई को अगर हम मैनेजमेंट में अप्लाई करें तो एक लीडर और मैनेजर को अपने टीम मेंबर्स की नीड्स, उनकी प्रॉब्लम्स और उनके चैलेंजेस को समझना चाहिए। लीडर के थ्रू जो भी डिसीजंस लिए जाएं वो एथिक्स पर बेस्ड होने चाहिए, ना कि सिर्फ प्रॉफिट मार्जिन को ध्यान में रखते हुए डिसीजंस लेना चाहिए। इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी एंड ट्रुथ एम्प्लॉयज, स्टेक होल्डर्स और लीडर्स के बीच में ट्रस्ट और रिलायबिलिटी को डेवलप करता है और एक पॉजिटिव और मोरल वर्क कल्चर को वो प्रमोट करता है। एक गुड लीडर को जितनी भी वो बिजनेस डीलिंग करें या जो भी बिजनेस डीलिंग्स होती हैं उनको उसे ट्रांसपेरेंसी और ट्रुथफुलनेस के साथ में ऑपरेट करना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी, सोशल वेलफेयर और ट्रुथ के बेस पर लिए गए डिसीजंस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एक पॉजिटिव इमेज और सक्सेस दिलाता है। नेक्स्ट इज एक्शन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंस। तुलसी काया खेत है, मनसा भयो किसान, पाप पुण्य दो बीज है, बुए सो लुने निदान। तुलसीदास जी कहते हैं कि हमारी जो ये बॉडी है वो एक खेत के समान है, फील्ड के समान है, और हमारा जो माइंड है वो क्या है, एक फार्मर है, ठीक है, लाइक अ किसान। और पाप और पुण्य जो है ये दो टाइप के जो सीड्स होते हैं वो हैं। तो जिस भी टाइप के सीड्स को हम चूज करेंगे वो हमें वैसी ही फसल उसमें हमें मिलेगी। जैसे कहते हैं ना कि बोया पेड़ बबूल का तो फल कहाँ से पाओगे, कि अगर आपने कांटों वाला पेड़ बोया है तो आपको उसमें कांटे ही मिलेंगे। तो उसी टाइप से उन्होंने कहा कि हमारा जो माइंड है उसमें आप जैसा सीड्स बोओगे
वो वैसा ही रिजल्ट आपको देगा। तो इस चौपाई को अगर हम मैनेजमेंट में अप्लाई करते हैं तो ये बताता है कि एक लीडर और एक मैनेजर को किसी भी टाइप का जो डिसीजन और एक्शन लेने से पहले ये सोचना चाहिए कि क्या वो एथिकल है या अनएथिकल है, और उसके लॉन्ग टर्म में उसके कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे, उसके रिजल्ट क्या निकलेंगे, हमें क्या उसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। ऑब्वियसली हम जब शॉर्टकट या अनएथिकल कंडक्ट के थ्रू हम डिसीजन लेते हैं तो उससे हमें इमीडिएट प्रॉफिट तो मिल जाएगा, बट उसके जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होंगे वो हमेशा नेगेटिव होंगे और उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो कहीं ना कहीं हार्मफुल सिद्ध होंगे। ठीक है, एक लीडर और मैनेजर के थ्रू लिए गए एक्शंस मॉरलिटी और एथिकल वैल्यूज पर बेस्ड होने चाहिए। ठीक है, जब वो मॉरलिटी और एथिकल वैल्यूज पर बेस्ड होंगे तो उस ऑर्गेनाइजेशन में ऑनेस्टी, ट्रस्ट, एथिकल कंडक्ट एंड ट्रांसपेरेंसी का कल्चर डेवलप होता है, जो उस पूरे ऑर्गेनाइजेशन की फ्यूचर ग्रोथ, प्रॉफिट्स और मार्केट वैल्यू को डिसाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इस इमेज के थ्रू हम देख रहे हैं कि एज ए ह्यूमन बीइंग हमारे सामने हमेशा 2 टाइप्स के ऑप्शंस होते हैं, 2 थॉट्स हमारे दिमाग में होते हैं, एक सही ऑप्शन होता है और एक गलत होता है, एक एथिकल और एक अनएथिकल। तो अब ये हमें डिसाइड करना है कि हम किस वे को चूज़ करेंगे। हम जिस भी पाथ को या जिस भी वे को हम चूज़ करेंगे उसी के बेस पर हमारा फ्यूचर जो होगा वो डिसाइड होगा। अगर हम राइट वे चूज़ करते हैं तो उसका हमारा फ्यूचर में पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें मिलेंगे, और अगर हम रॉन्ग वे चूज़ करते हैं तो उस कंडीशन में हमें उसका नेगेटिव इम्पैक्ट मिलेगा। नाउ नेक्स्ट इज गोल सेटिंग एंड एग्जीक्यूशन। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। ठीक है, तो ये जो चौपाई है रामायण में जामवंत जी ने हनुमान जी से बोली थी, उनकी पावर और उनके जो टैलेंट था उसको रिकॉग्नाइज कराने के लिए। जब वो माता सीता को ढूंढने के लिए लंका जा रहे थे तो उन्होंने उनको इस चौपाई के थ्रू उन्होंने उनको उनकी पावर को रिकॉग्नाइज कराया था कि इस वर्ल्ड में ऐसा कोई भी डिफिकल्ट टास्क नहीं है जिसे आप अचीव नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक मोटिवेशनल चौपाई है जिसको कि हम मैनेजमेंट में भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो एक गुड मैनेजर वही होता है जो अपने टीम मेंबर्स की स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करे, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग उन्हें टास्क असाइन करे। ठीक है, इसी के साथ में अपने एम्प्लॉयज़ की एबिलिटी को भी पर वो ट्रस्ट करे, और जो भी चैलेंजेस उनको दिए जाएं तो जब वो अपने चैलेंजेस को फेस करें तो उसको वो अपने गोल को अचीव कर सकें। ठीक है, इट मीन्स उनको मोटिवेट करना चाहिए, उनके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए ताकि वो अपने टास्क को, अपने प्रोजेक्ट को अचीव करने में उससे उनको हेल्प मिल सके। जब टीम मेंबर्स के सामने चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स आते हैं या फिर डिफिकल्ट टास्क को जब वो लेकर डिस्करेज हो जाएं या उनका मोरल जब डाउन हो, तो एज ए लीडर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपनी टीम को मोटिवेट करे, उनके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करे। ठीक है, उनको इनकरेज करें कि कोई भी टास्क जो होता है वो इम्पॉसिबल नहीं होता है। अगर हम राइट एफर्ट्स और गाइडेंस के साथ में उस और प्लानिंग के साथ में अगर हम किसी भी काम को करते हैं तो हर एक टास्क को हम इजीली सक्सेसफुली अचीव कर सकते हैं, उसको कंप्लीट कर सकते हैं। इट मीन्स कि नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, अगर आप उसको प्रॉपर एफर्ट्स के साथ में, प्रॉपर प्लानिंग के साथ में अगर आप उसको करते हैं, तो इस टाइप से अगर एक मैनेजर स्ट्रेस फ्री और एक कलेक्टिव वर्क एनवायरनमेंट अपने ऑर्गेनाइजेशन में डेवलप करता है तो उस कंडीशन में इजीली उस ऑर्गेनाइजेशन की जो ग्रोथ होगी वो ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने उसके जो गोल होंगे, उनके जो विजन्स होंगे, उनको वो इजीली अचीव कर सकता है, वो सक्सेस ले सकता है। ठीक है, और उनकी जो पूरी की पूरी टीम होगी उसको भी वो साथ में उनके कलेक्टिव जो हम कहेंगे कि उनकी ग्रोथ पॉसिबल हो पाएगी उससे। नाउ नेक्स्ट इज ह्यूमिलिटी इन लीडरशिप। विनय न मानत जल्द जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होई न प्रीत। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब श्री राम प्रभु अपनी वानर सेना के साथ में लंका जा रहे थे तो उन्होंने समुद्र देव से रास्ता मांगने के लिए विनय करी थी कि वो उनकी वानर सेना को निकलने के लिए एक जो मार्ग है वो प्रोवाइड करें। तो उनसे रिक्वेस्ट करते हुए, श्री राम जी को समुद्र देव से रिक्वेस्ट करते हुए 3 दिन हो गए थे, लेकिन उस कंडीशन में भी समुद्र ने उनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया, डिनाई किया। तो तब श्री राम गुस्से में बोले कि जो लव और रेस्पेक्ट है, मतलब कि प्यार और जो सम्मान है, कभी कभी वो डर के बिना नहीं मिलता। इट मीन्स कि कभी कभी आपको हार्ड होना पड़ता है, टफ होना पड़ता है। तो यही सिचुएशन जो है वो हम मैनेजमेंट में भी अप्लाई कर सकते हैं कि एज अ लीडर
ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही पॉलिसी सबके साथ में सभी टीम मेंबर्स के साथ में आप अप्लाई करें। कई बार आपको सिचुएशन को देखते हुए डिसीजंस लेने पड़ते हैं। हम एक ही तरीके से हर एक टीम मेंबर के साथ में काम नहीं करवा सकते। जब आपके पीसफुल एफर्ट्स, आपकी जो अप्रोचेस जो होती हैं पीसफुल अप्रोचेस, अगर वो फेल हो जाती हैं, तो उस कंडीशन में एज अ लीडर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप असर्वेटिव एक्शन लेते हुए अपने टीम मेंबर्स से काम करवाएं। ठीक है, क्योंकि हर एक टीम मेंबर्स का, हर एक एम्प्लॉय का नेचर अलग होता है, तो हम सभी के साथ में एक सेम सिचुएशन को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब अगर हम शॉर्ट कहें कि जो हमारी विनय होती है, जो हमारा रिक्वेस्ट होता है, वो तभी तक आपको हेल्पफुल है जब तक कि वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए या आपके जो गोल्स, आपके जो सेटिंग है, उनको कहीं वो नेगेटिव इम्पैक्ट उसके ऊपर नहीं डाल रहे हैं। अगर हमें हमारा टारगेट अचीव करना है, हमारे गोल्स को हमें, हमारी सक्सेस को हमें अचीव करना है, तो उसके लिए एज अ लीडर कभी कभी आपको स्ट्रिक्ट स्टेप भी जो होता है वो उठाना पड़ता है। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स टू लिसनिंग मी।